स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है यार, सबकी लाइफ में है, सबकी लाइफ में है। अच्छा, सबसे पहले तो जिन लोगों ने मिस कर दिया ये इवेंट, और जो लोग मुझे भर भर के मैसेज और गालियां भेज रहे हैं कि हमको क्यों नहीं बताया, मैं पर्सनली आके कैसे बताऊं यार सब लोगों को। मैंने स्टोरी पे 2-2 बार पोस्ट किया, एक बार पोल लिया, दूसरी बार पोस्ट किया, थर्ड टाइम में मैंने सैटरडे भी पोस्ट किया कि यार मिलते हैं। अभी जिन लोगों का मिस हो गया है, नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे, वापस से नेक्स्ट इवेंट करेंगे। हो सकता है मुंबई में करें, क्योंकि बहुत सारे मुंबई के रन क्लब्स हैं जिन्होंने अभी अप्रोच किया है एंड दे वांट टू डू मीटअप अलॉन्ग विद मी। तो जो कल का वीडियो देखने के बाद तो ऑप्शंस अभी बहुत सारे खुल गए हैं कि अलग अलग सिटीज़ में मीटअप्स कर सकते हैं। और जिन लोगों का क्वेश्चन था कि रन इवेंट ही क्यों रखा, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे। एक तो इवनिंग वाला इवेंट रख लेते जहाँ पे थोड़ा कोजी कंफर्टेबल, बट वहाँ पे फिर वो बहुत सारे लोग खाने पीने के मूड में रहते हैं, तो इसीलिए फिर वो नहीं रखा मैंने। इसीलिए रनिंग इवेंट रखा था, बिकॉज आई वांटेड कि थोड़ा ओपन अप हो जाए, लोग थोड़ा सा वार्म अप हो, एडवेंचर हो, तो इसीलिए रनिंग इवेंट रखा था। बाकी इंस्टा की स्टोरी पर डालता हूँ मैं अपडेट, तो मेरी गलती नहीं है इसमें जिन लोगों का भी मिस हो गया है। उल्टे सीधे मैसेज मत भेजो बस कि अरे मिस कर दिया तुमने, बताया नहीं, ये वो। मैंने स्टोरी डाला था, हाँ मैंने रील वगैरह नहीं डाला, वो रील डालना मुझे फिजिबल भी नहीं लगा। स्टोरी में अपडेट करेंगे तो आगे जहाँ पे भी होगा वहाँ पे करेंगे। यू वन ऑफ द बेस्ट बडी, थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच, लुक्स हैंडसम, थैंक यू श्रेयांश, थैंक यू सो मच भाई। Well, I want to talk with you personally, and well, I want to out of her life. Can you help me? Just get out of her life. हेल्प की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये बहुत सारे लोग जो परेशान है ना इस चीज़ को लेके कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ से, मैं परेशान हूँ, मैं कैसे उन फीलिंग्स से निकलूँ, कैसे अकेलेपन से निकलूँ। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। लास्ट मंथ मेरा बहुत ख़राब गया है लास्ट मंथ, लेकिन मेरा काम नहीं रुका। तुम देख रहे होंगे काम पूरा हो रहा है। पर्सनली मैंने सफ़र किया है, ठीक है। लास्ट मंथ आई वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन, ठीक नहीं चल रही थी चीज़ें, एंड मेंटली थोड़ा सा मेरे को ऐसा सा लग रहा था। तो मुझे समझ आ रहा था कि मैं परेशान हूँ। मैंने कुछ लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की, मैंने एक्सप्रेस किया खुद को कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट लोग हर कोई समझ जाए ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम लोगों से कि हर कोई समझ जाए तुमको, ठीक है। तो मैंने फिर खुद टाइम लिया। आई हैड सम स्लीपलेस नाइट्स, मुझे एक आध हफ्ते तक आई कुडंट स्लीप, आई वॉज टॉकिंग टू पीपल, आई वॉज रैंडमली स्क्रोलिंग, आई वॉज वर्किंग, रात रात भर मैं काम कर रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बोला कुछ तो प्रोडक्टिव निकल आएगा, तो मैं काम करने लगा। तो समझो खुद को, पता है क्या, कोई नहीं समझ सकता तुमको। तुम खुद को समझो कि हाँ खराब टाइम चल रहा है, ठीक है, निकल जाएगा ये भी। तो खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। खुद को समझो कि हाँ ठीक है यार मेरा ठीक नहीं चल रहा है अभी, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं समझेगा तुमको। मैंने जिन लोगों को एक्सप्रेस करने, मैं अच्छा हूँ कम्युनिकेशन में, मैंने एक्सप्रेस करने की भी कोशिश की कुछ लोगों को, मतलब 2 ही लोग थे जिनको एक्सप्रेस किया कि यार आई एम फीलिंग दिस, एंड उनको समझ में नहीं आता है, तो नहीं समझा सकते सबको। तो बेटर है कि खुद को समझो। और उसके बाद मैंने सिर्फ काम पे फोकस किया, एंड सी नाउ मैं बहुत बेटर कंडीशन में हूँ। जो इवेंट था वो अभी संडे को ही हुआ है, रनिंग इवेंट जो हमने डाला था वो दिस संडे ओनली, अभी 3 दिन पहले 17 तारीख को। तो आफ्टर दैट इवेंट तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस आसमान पे गया है वापस कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम फीलिंग माई सेल्फ नाउ, कि हाँ अभी मैं वापस उस फोर्स में, अभी उस वापस फॉर्म में आ गया हूँ कि अभी धड़ाधड़ काम करेंगे। काम वैसे भी चल रहा था, लेकिन वो है कि कुछ टाइम कभी कभी आता है तुम्हारा जहाँ पे तुमको लगता है कि ठीक फील नहीं हो रहा है, जहाँ पे तुमको लगता है कि यार सब खराब हो रहा है मेरे साथ, जहाँ पे तुमको अकेला फील होता है। निकलने दो उस वक्त को, निकलने दो। फिर जिन लोगों को तुम कभी कभी चाहते थे कि यार ये लोग उस वक्त सुन ले, या वो अपने आप आएंगे धीरे धीरे, निकलने दो वो वक्त बस। भाई भोपाल में मीटअप करो, करेंगे यार। मैं अलग अलग सिटीज़ में, अब मैं वही जैसे जैसे मैं ट्रैवल करूंगा, जहाँ पे भी सिटी में मैं ट्रैवल करूंगा, एक रनिंग इवेंट या कोई छोटा मोटा मीटअप ज़रूर करेंगे हम लोग। मैं ट्राई करूंगा कि हर सिटी में कोई एक दिन निकाल के मैं मीटअप ज़रूर रखूंगा, मज़ा आएगा। क्योंकि ये इवेंट बहुत अच्छा गया है, बाय द वे बहुत ही बढ़िया गया है ये इवेंट, तो मज़ा आया इसमें। हाउ टू मेक फ्रेंड्स एट सोलो ट्रिप, यार ये कोई पूछने की बात है। सोलो जा रहे हो तुम, उससे अच्छा हो ही क्या सकता है। सोलो जा रहे हो, तुम्हारा एक ही ऑप्शन है कि लोगों से बात करो, मज़े करो यार, मज़े करो। वो यू लुक मोर क्यूट हियर देन ऑन रील्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सतीश, थैंक यू सतीश भाई, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से फुल फेंक के मारता था, नहीं मारता नहीं था, मतलब फुल फेंक के देता था आपको अगर अभी हो सकता मेरे पास तो। थैंक यू सो मच।
अहमदाबाद आ जाओ यार। गुजरात के काफ़ी लोग हैं, मुझे कितने सारे लोगों ने कमेंट्स में भी बोला कि गुजरात में रख लो, अहमदाबाद में रख लो। मैं पक्का रखूँगा क्योंकि मैं खुद वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं पक्का रखूँगा। अहमदाबाद में कुछ ना कुछ इस साल में एक मीटअप रख लेंगे अहमदाबाद में, बढ़िया रनिंग का इवेंट रख लेंगे भले ही पे। मैं देखता हूँ वहाँ के अगर किसी रन क्लब कोई है कि नहीं अहमदाबाद में, आई डोंट नो, बट मैं रीच आउट कर लूँगा। मुंबई में पक्का रख सकते हैं, अगले 1-2 महीने में मुंबई में रख लूँगा मैं, क्योंकि मुंबई के काफ़ी रन क्लब्स ने रीच आउट किया है, तो हम लोग किसी न किसी के साथ प्लान करके और बढ़िया एक इवेंट रख लेंगे। मरीन ड्राइव के आसपास ही रख लेंगे, बढ़िया रहेगा सुबह सुबह रनिंग के लिए। मेरा और तेरा कॉन्फिडेंस मैच है फुल भाई। तो भाई ये नाम भी तो लगाओ वहाँ पे, नाम B45RP क्या है ये, कुछ नाम तो समझ में आना चाहिए। अहमदाबाद आएंगे, कोलकाता आएंगे। कोलकाता भी काफ़ी लोग हैं यार, मतलब बहुत लोग मैसेज करते हैं मुझे कोलकाता के, मानना पड़ेगा। भैया नेपाल आइए कभी। नेपाल में ऑलरेडी जाके आ चुका हूँ यार, फिर कभी आएंगे। मैं एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि यार ये जो अभी जिस फेज़ की हम बात कर रहे थे, उसमें ना तुम थोड़ा सा वक्त लेके खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। जब तुम्हारा कोई ख़राब फेज़ चल रहा है ना, तो थोड़ा सा वक्त लो, खुद को समझो और खुद के ऊपर काम करो उस मोमेंट में। क्योंकि अगर खाली बैठ के सोचोगे ना तो परेशान रहोगे। खाली बैठ के अगर तुमने सोचा कि अरे मैं कुछ किसी से बात कर लूँ या मेरे साथ कोई आ जाए ताकि मैं इस पूरे पिछले 1 महीने में जितना हुआ है मैं उसको किस तरह से देखता हूँ मैं बताता हूँ तुमको। और ये माइंडसेट बनाना पड़ता है बैठ के। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही हूँ बचपन से, वो नहीं है। ये माइंडसेट बनाना पड़ता है बैठ के। मैं सोचता हूँ इस बारे में काफ़ी। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि भगवान उन लोगों को यूज़ कर रहे हैं ताकि मैं ये समझूं कि मुझे खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उन लोगों के थ्रू मुझे पता चलता है, जो लोग मेरे टफ टाइम्स में साथ नहीं देते हैं, उस टफ टाइम में मुझे समझ में आता है कि भगवान इन लोगों को यूज़ कर रहे हैं ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे अकेले ही संभालना है खुद को। तो आगे जब मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होगा या फिर जब मैं कुछ फेस कर रहा होगा, कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा, अकेला फील हो रहा होगा, तब मैं वो सिचुएशन ऑलरेडी 10 बार संभाल चुका हूँ, तो मुझे पता है 11वीं बार कैसे संभालना है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, सीखो उन सिचुएशन से, बैठो, एनालाइज करो कि भाई क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या कर सकता हूँ इसके लिए मैं, और फिर सीखो उस सिचुएशन से, ताकि अगली बार जब वो सिचुएशन बने ना तो यू नो कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। तो मैं इसको हमेशा इसी माइंडसेट से देखता हूँ कि भगवान लोगों को यूज़ कर रहे हैं ताकि मुझे वो बता सके कि तेरी लाइफ में इतनी जल्दी किसी को नहीं भेजूंगा, तू खुद सीख, खुद से स्ट्रांग बन, तब जाके तेरी लाइफ में लोग आएंगे, अपने आप आएंगे वो लोग। और वो आएंगे, मैं बता रहा हूँ तुमको, लोग आएंगे। एक बार तुम अच्छा करने लग जाओगे ना, लोग आएंगे ही आएंगे। होता है ये, सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मेरी इनसिक्योरिटीज शायद मुझे नर्वस करती है। इनसिक्योरिटीज उदय हर किसी में है यार, हर किसी में ही रहती है नर्वस। देखो, एक बार एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है तुमको कि हाँ मेरी ये इनसिक्योरिटी है, अभी इसके बारे में क्या किया जा सकता है। या तो बदल सकते हो तो बदल दो, अगर तुम्हारी बॉडी इनसिक्योरिटी है या तुम पतले हो या फिर तुमको, बदल दो, जिम जाने लग जाओ, वर्कआउट करो, खाओ पियो, बदलो। जो इनसिक्योरिटी है बदली जा सकती है तो बदल दो, जो तो नहीं बदली जा सकती है तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, दुनिया के सामने मैं अब ऐसा ही रहने वाला हूँ। तो फिर ईजी हो जाएगा, जीना ईजी हो जाएगा ना। उसके बाद किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं नर्वस होता हूँ, या दिखेगा नहीं फेस पे। एक बार इनसिक्योरिटी या फिर जो भी तुम में अलग है कोई चीज़ जिससे तुमको फील होता है कि मैं अलग लगता हूँ, उसको एक्सेप्ट कर लो। एक बार एक्सेप्टेंस आ गया, उसके बाद सब ईजी हो जाएगा। सर, आई एम जस्ट 18 एंड आई एम फेसिंग हेयर लॉस एंड ड्यू टू दिस माई कॉन्फिडेंस डिक्रीजिंग, और इसके कारण मैं लोगों को फेस करना बंद कर दिया। क्या करूँ, कैसे कॉन्फिडेंस लाऊं? लोग मजाक उड़ाते और लगता है कि देखो, मैं अभी बता देता हूँ, जो तो तुम कुछ कर सकते हो तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट, ये वो सब चीज़ों में जाओ, अदरवाइज जस्ट एक्सेप्ट इट। दुनिया के सबसे अमीर लोग नहीं कर पा रहे हैं इसका इलाज, तो तुम क्या कर लोगे? दुनिया के सबसे अमीर लोग नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ का इलाज, तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ये। एक बार एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ठीक है, हेयर लॉस हो रहा है, एक बार बॉल्ड लुक ट्राई कर लो। बॉल्ड लुक हो सकता है तुमको अच्छा लगने लग जाए। लाइक अभी मेरा ये लुक परमानेंट है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर लाइक लाइफ लॉन्ग, यही रहने वाला है लुक। सो आई नो, आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट नाउ। मतलब लोग अब मेरे को पहचानते हैं इस लुक से, लोग मुझे जानते हैं, लोग आवाज़ लगाते हैं, अगर कहीं पे भी मैं दिखता हूँ तो लोग आवाज़ लगा के बुलाते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं इस लुक को। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद लोग
तारीफ कर रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ ये तारीफ ही हो रही है। अगर तुम किसी की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे और उसके बाद अगर किसी ने तारीफ भी करी ना, तो तुमको ये लगेगा कि यार ये मजाक उड़ा रहा था मेरा। तो एक बार एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को, तो फिर कंफर्टेबल हो जाओगे उस चीज़ से। फिर तारीफ करेंगे लोग तो एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ भाई तारीफ ही हो रही है, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है तुम्हारा। हाउ इज़ द रशियन गर्ल, ये एक तो कमेंट में आज के वीडियो में भी लोगों ने भर दिया है कि वो लड़की। हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हम लोग कनेक्टेड हैं अभी, लेकिन शी वॉज जस्ट अ गुड स्पोर्ट। उसके साथ वो कॉन्वर्जेशन बहुत रैंडम था, बहुत ही मस्ती वाली बातें की हम लोगों ने, मतलब कोई भी डीप थॉट्स या डीप कॉन्वर्जेशन हमारे बीच में हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं था। तो हम लोग बस मस्ती कर रहे थे बैठ के और कुछ बातें कर रहे थे। वो अपने बारे में बता रही थी, मैं अपने बारे में बता रहा, और वो मस्ती कॉन्वर्जेशन चल रहा था। सो एट दैट टाइम जब वो रिकॉर्ड हो रहा था, तब तो मुझे ऐसा लगा था कि पूरा 2 घंटा ऐसे ही गया मेरा, मतलब इसमें से कुछ मीनिंगफुल निकलेगा नहीं। तो मुझे उसके बाद यही फील आ रहा था कि यार कुछ भी मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, कहीं पे कुछ वो नहीं हुआ। बट देन आई रियलाइज कि इट्स ओके टू बी लाइक, इट्स ओके टू पोस्ट समटाइम्स दीज वीडियोज, जैसे सिर्फ मस्ती वाले जिनमें मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आई एम जस्ट हैविंग अ गुड टाइम, जहाँ पे मैं सिर्फ बतिया रहा हूँ, मैं ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर है। उस वक्त मैं बहुत ही कंफर्टेबल जोन में था, हम लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे एसी था, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुंबई की गर्मी से मैं आया था। तो आई वॉज जस्ट बींग माई सेल्फ और मैं उससे बस ऐसी रैंडमली बातें कर रहा था। तो इट टर्नड आउट टू बी गुड, अच्छा लगा लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट उसके आगे कुछ है नहीं उसमें, बिकॉज उसके बाद मैं इवनिंग में किसी और से बात कर रहा था, अगले दिन सुबह किसी और से बात कर रहा था। तो इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब मैं भी उस साइकिल में फंसा हुआ हूँ जहाँ पे मैं किसी से कनेक्ट नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा वक्त के लिए। बट ठीक है ना, जब तक मैं कंफर्टेबल हूँ उस सिचुएशन को लेके, तब तक इट्स फाइन। करेंगे कभी ना कभी, ज़्यादा कनेक्ट भी करेंगे, बट अभी के लिए इट वर्क्स। तुमको ये फिगर आउट करना पड़ेगा व्हाट वर्क्स फॉर यू। मेरे लिए वर्क करता है कि मैं अपने फीलिंग्स को साइड में रखूं, जैसे कि अभी मैंने बताया स्टोरी लास्ट 1 मंथ के बारे में, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को साइड में रखूं और मैं काम पे फोकस करूं, तो मेरा काम सही चलता है। अगर मैं फीलिंग्स और इमोशंस को पकड़ के बैठ जाऊं कि यार मैं ये फील कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को वैसा लग रहा है, इसको एड्रेस करते उसको, काम कब होगा भाई, काम कब होगा? 4 4 काम, 36 काम जब तुम पकड़ के बैठते हो ना, तब तुमको फीलिंग्स और इमोशंस फील करने का टाइम नहीं मिलता है। या तो ये कर लो या तो ये कर लो। मिस्टर बीस्ट ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी, जो मैंने शायद पहले भी बोली है, मैं वापस बोल रहा हूँ, कि बिगेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड, और उसने ये चीज़ बोली थी कि इफ़ मेंटल हेल्थ वॉज माई प्रायोरिटी देन आई वुडंट बी एज सक्सेसफुल एज आई एम टुडे। तो बहुत बड़ी बात बोली है, और वो उसने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से बोली है वो बात। मैं सुनता हूँ ऐसी बातें जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार कुछ अगर खुद से बड़ा करना है तो खुद की चीज़ें, खुद की प्रायोरिटीज छोड़नी पड़ेंगी। तो फीलिंग्स इमोशंस को साइड में रखो। हर वक्त तुम फील नहीं कर सकते, हर वक्त इमोशंस के बेसिस पे तुम डिसीजंस नहीं ले सकते। तो बेटर है कि काम पे फोकस करो और खुद को इम्प्रूव करो। कोई ऐसी एक चीज़ ढूंढ लो यार लाइफ में, कोई ऐसी एक चीज़ ढूंढ लो जिसमें तुमको मज़ा आ रहा है, जिसमें तुम लोगों से कनेक्ट भी कर पा रहे हो, जिसको तुम मोनेटाइज भी कर सकते हो। इट डजंट नेसेसरीली हैव टू बी इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया, ज़रूरी नहीं है। तुम किसी भी चीज़ में हो सकते हो यार। तुम्हारा कोई शॉप हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई रन क्लब हो सकता है, एनीथिंग, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ तो ढूंढ लो ना यार जिसमें मज़ा आ रहा हो और जिसको तुम कन्वर्ट कर पाओ बाद में पैसे के लिए। तो मैं वही बोलता हूँ कि ट्राई करो, ढूंढो, कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ना वही गंदे थॉट्स, गंदे गंदे ख्याल, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब में फंसे रह जाओगे। तो अवॉइड करो इन चीज़ों को। भाई मुझे कभी कभी एड्रेनलिन रश हो जाता है, हाउ टू कंट्रोल इट डियोर। 50 पुशअप, मैंने पहले भी बोला है, जब भी तुम्हारी बॉडी अलग तरह से बिहेव कर रही है, जस्ट गो फॉर 50 पुशअप्स, गो फॉर 50 पुशअप्स। जब तक तुम्हारे हाथ दर्द करने ना लग जाए, जब तक तुम्हारी बॉडी शिवर ना होने लग जाए, तब तक पुशअप्स मारो। अगर 50 कम लग रहे हैं तो 100 मारो। मैं मारता था, मैं 200 मारता था। ऑफकोर्स मैं 100 के उसमें मारता था, पर मैं मारता था। जब तक तुम्हारी बॉडी शिवर ना करने लग जाए तब तक पुशअप्स मारो। एनर्जी अपने आप बाहर निकल जाएगी, बॉडी उस वक्त कंट्रोल में आ जाएगी। बॉडी को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ना उसके लिए तुमको कोई इक्विपमेंट चाहिए, ना कहीं जाना है, तुम जहां हो वहां पुशअप्स मार सकते हो। डू पुशअप्स, इट विल बी गुड फॉर योर चेस्ट। चेस्ट बड़ा हो जाएगा, बॉडी कंट्रोल में रहेगी और धीरे धीरे सीख जाओगे डिसिप्लिन में आना। बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, बॉडी अलग तरह से बिहेव कर रही है, जस्ट मेक श्योर यू ट्राई एंड कंट्रोल दैट।
क्योंकि कंट्रोल से बाहर जाओगे तो फिर जिंदगी भर कंट्रोल से बाहर ही जाते रहोगे, जिंदगी पड़ी है फिर तो अफसोस करने के लिए। बेटर है जब जब ऐसा कुछ हो, कंट्रोल योर बॉडी। द मेन थिंग इज यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। येस, इंग्लिश ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज हाउ वुड यू टॉक टू पीपल जो बाहर से आए हैं, मतलब जिनको हिंदी नहीं आती है, या फिर जो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, उनसे कैसे बात करोगे? तो इंग्लिश ज़रूरी है। मैं वही बोलता हूँ कि इंग्लिश इतनी सीख लो कि तुम कम्युनिकेट कर पाओ। ऐसा नहीं है कोई फ्लुएंट, मुझे भी नहीं आती, मैं भी फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन इतना सीख लो जहाँ पे तुम सब कुछ कम्युनिकेट कर सको, जहाँ पे तुमको बिल्कुल ऐसा फील ना हो कि यार मैं बात करने में नहीं हो रहा मुझसे, मैं बात कर पाऊँ इतनी मुझे आनी चाहिए। जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो बात कर पाओ, बस कम्युनिकेट कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुम देखोगे, रशिया से भी जो अभी मैंने रिसेंट वीडियोस डाले, उसको शी वॉज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश बट शी न्यू हाउ टू कम्युनिकेट। वो सबसे बड़ी बात थी, इसलिए हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। तो मेन इंग्लिश सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा सीख लो, बट कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। I want to ask you how to be fluent while speaking to randoms as an introvert. I stutter. Help. अरशद, देखो स्टटर या स्टैमर, इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि ट्राई वो हेल्प ढूंढो तुम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे तुम हेल्प लेके और इससे थोड़ा थोड़ा बेटर कर सकते हो उस सिचुएशन को। बट मैं इस बारे में बता सकता हूँ कि जब तुम किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, वहाँ पे तुम अटको ना, उसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं। उसके लिए बहुत बार एक ही चीज़ यूज़फुल रहेगा कि तुम वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, लास्ट में जो बोला है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लो, तो वो कॉन्वर्जेशन चल पाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं। मैं अलग अलग लाइव सेशंस में मुझे जो जो दिमाग में आते हैं, मैं अलग अलग टिप्स बताते रहता हूँ कि यार कैसे कंटिन्यू कर पाए कॉन्वर्जेशन को। बिकॉज बहुत सारे लोगों को सिर्फ इंस्टाग्राम पे देख के लगता है कि ये सिर्फ इतनी ही बात कर रहा है। इफ़ यू गो एंड वॉच द फुल वीडियोस ऑन यूट्यूब, तुम देखोगे बिना कट्स के 1-1 घंटे के वीडियोस डले हुए हैं, जहाँ पे कोई कट्स नहीं है, जहाँ पे पूरे पूरे 1 घंटे तक हम लोग सिर्फ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो इट इज़ अ बिग थिंग, येस इट इज़ अ बिग थिंग। वो सीख सकते हो तुम लोग, प्रैक्टिस से ही आता है वो। जितना ज़्यादा बात करते हो उतना ज़्यादा पता चलता है कि कैसे साइलेंस में भी कंफर्टेबल हो सकते हैं दो लोग। आज का जो YouTube वीडियो है, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ, आज का फुल YouTube वीडियो देखो। मैंने खुद से उसमें कैप्शंस लिखे हैं YouTube वीडियो में, बीच बीच में, जहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि कहाँ पे वो कंफर्टेबल साइलेंस हुआ, कहाँ पे मैंने जानबूझ के साइलेंट रहा, कहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया, कहाँ पे मैंने पुल बैक किया, कहाँ पे मैंने पुश किया किसी चीज़ के लिए, कॉन्वर्जेशन के लिए। यू वॉच इट, जस्ट वॉच इट। मैंने खुद से बैठ के लिखे हैं वो पॉजेज में, बिकॉज आई फेल्ट कि यहाँ पे बहुत लर्निंग है, यहाँ पे कोई चीज़ सीखने वाली है, तो मैंने वहाँ बैठ के खुद से लिखा है। तो जस्ट वॉच द फुल वीडियो ऑन यूट्यूब आज का, बहुत बढ़िया है वीडियो, बहुत बढ़िया है। मुझे देख के भी, एडिट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इट्स रियली गुड, और सीख जाओगे, बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो मैं बाकी वीडियोस के बारे में ये नहीं बोलता कि जाके देखो ही देखो, लेकिन आज का वीडियो बहुत अच्छा है। उसमें मैंने बैठ के लिखा है, मेहनत डाली है मैंने भी, ताकि तुम लोग समझो पॉजेस के बारे में, कॉन्वर्जेशन में कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पुल करना है, कहाँ पुश करना है, एवरीथिंग। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे मैंने बहुत कैप्शंस डाले हैं, तो जस्ट वॉच इट। थैंक यू भैया जी, श्रुचित, थैंक यू भाई। भाई बंदी नहीं बन पा रही, फील इनसिक्योर एट 30, रमन। देखो यू आर 30, ठीक है, ऑलमोस्ट माई एज। बहुत सारे IT वाले लोग भी मुझे मैसेज करते हैं कि आई एम इन अ गुड पोजिशन, आई एम अर्निंग रियली गुड, लाखों में कमा रहा हूँ। IT वाले मैसेज करते हैं दूसरे लोग कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मेरे दोस्त भी बढ़िया हैं, मेरे पास पैसा है, मैं घर पे सबको मैं संभाल रहा हूँ, घर पे सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज करके ये भी बता रहे हैं कि आई एम 30 एंड आई नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड, मतलब आज तक कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा। और जो लास्ट टाइम एक वीडियो जब मैंने डाला था, तो काफ़ी लड़कियों के मैसेज आए थे कि पुणे में भी ऐसी लड़कियां हैं जो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही है। तो सबसे बेटर ऑप्शन तुम्हारे लिए यही होगा कि डेटिंग ऐप्स ये वो सब छोड़ो, रियल लाइफ में कहीं ना कहीं बाहर निकलना शुरू करो, सोलो ट्रिप पे जाओ। तुमको लोग हर जगह मिल जाते हैं, यू विल फाइंड पीपल एवरीवेयर, यू जस्ट नीड टू अप्रोच देम। तुमको सिर्फ एक हाय बोलने की जरूरत है। हाउ डिफिकल्ट कुड इट बी? एक हाय बोल के तो देखो यार, 10 लोगों से बात करके तो देखो, ना मजा आए तो बताना। और तुमको क्या पता उन 10 लोगों में से कौन तुमको पसंद कर लेगा, या किसके साथ तुम्हारी वाइब बैठ जाएगी, या
कौन तुमको पसंद आने लग जाएगा, एंड यू विल फील कि यार यही तो मिसिंग था मेरी लाइफ में। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट जोन जहाँ पे तुम एक घर में, एक कमरे में, एक ऑफिस में, फिर वापस घर में, फिर ऑफिस में और सिर्फ लैपटॉप पे। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, बात करो लोगों से। कोई ग्रुप है तो ग्रुप में जस्ट से कि आई एम न्यू टू दिस सिटी। भले मैं पुणे में 10 साल से रह रहा हूँ, मैं किसी को जाके बोल सकता हूँ किसी ग्रुप में कि हेलो गाइज, आई एम न्यू टू दिस सिटी, सो कैन आई बी फ्रेंड्स विद यू, what do you guys do to meet new people। कुछ भी बोल के ट्राई तो करो। जब तक खुद से नहीं करोगे ना, कोई आके नहीं दे रहा है तो नहीं मिलने वाला। खुद से मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुमको इनसिक्योर फील करने से कुछ नहीं होगा, खुद को इंप्रूव करो। आप इतना कॉन्फिडेंस का राज क्या है? कॉन्फिडेंस का राज नईम ये है कि मैं मेहनत करता हूँ, बस वो ही है कॉन्फिडेंस का राज। मैं मेहनत करता हूँ। मैं आज सुबह से भी बैठा हुआ हूँ। मेरा रात को अभी 10 बजे मैंने खाना खाया है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था। मैंने 10 बजे खाना खाया और मैं 10:30 बजे यहाँ बैठा हूँ, जो 11:30 ऑलमोस्ट हो जाएगा। मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ काम पे। तो मैं मेहनत बहुत करता हूँ, तो मेरे को कॉन्फिडेंस अपने आप आता है अंदर से। मैं सुबह जिम जाता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं उसके बाद में आके अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, ना बाहर का फालतू चीज़ें खाता हूँ। तो अच्छा खाना पीना करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को पता है कि आई एम डूइंग गुड फिजिकली, आई एम डूइंग गुड मेंटली। मैं फिजिकली अच्छा कर रहा हूँ, मेंटली अच्छा कर रहा हूँ। मैं काम अपना ऑफिस का काम निपटाना रहता है, 9 से 5 की जॉब है, मैं वहाँ पे काम बढ़िया कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पर्सनल लेवल पे अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं घर वालों को भी टाइम दे देता हूँ, आधा घंटा मेरा घर पे निकल जाता है बात करने में। और उसके बाद मैं अपने काम के लिए रात को 10:30 बजे बैठ के मैं ये भी पूरा कर रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा? मैं किसी भी बंदे से आज की तारीख में, मैं किसी भी बंदे के सामने खड़ा हूँ, मैं लो कॉन्फिडेंस फील कर ही नहीं सकता। अब मेरी बॉडी में ही नहीं है वो कि मैं कहीं पे भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। मेरी बॉडी में रहा ही नहीं वो चीज़ अभी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं हज़ारों लाखों लोगों से बेटर कर रहा हूँ। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? खुद के ऊपर काम करने से, कि मैं सारे काम अपने टाइम टू टाइम डिसिप्लिन में रह के कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी लाइफ भले ही थोड़ी सी बाकी लोगों को बोरिंग लग सकती है, कि हाँ ये थोड़ा कैसा सा है, ये बाहर नहीं जाता, ये वो ज़्यादा हैंग आउट नहीं करता, बट मुझे जब जाना होता है मैं जाता हूँ। मुझे जब लोगों से कनेक्ट करना होता है तो मैं करता हूँ। जो मुझे मेरे टाइम पे करना होता है मैं करता हूँ। तो मैंने अपने कुछ रूटीन्स बना रखे हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। डिसिप्लिन बोरिंग होता है यार, डिसिप्लिन इज़ वेरी बोरिंग। ईटिंग योगर्ट एवरी सिंगल डे विद मिल्क, उसमें ग्रेनोला डाल के, बोरिंग है भाई। मेरा मन करता है बहुत बार कि मैं भी जाके समोसा कचौरी ये वो सब खा लूँ, नहीं खाता मैं जाता ही नहीं हूँ। कि क्यों खाऊं? मैं जो खा रहा हूं वो खाना सिर्फ बॉडी को फ्यूल करने के लिए, टेस्ट छोड़ दिया मैंने। तो ये सारा धीरे धीरे डिसिप्लिन धीरे धीरे खुद की लाइफ में लाना पड़ेगा ना, क्योंकि नोबडी विल टेल यू कि तुम ऐसा 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 करो। तुम्हारे दोस्त तो तुमको यही बोलेंगे कि भाई चल अच्छा खाते, चल अच्छा पीते हैं, ये करते वो करते हैं। लेकिन तुमको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि यार मैं अच्छा खाऊंगा, मैं अच्छा पीऊंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली मैं खुद को स्ट्रांग करूंगा। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जिस दिन हाथ में पैसा होगा ना, जिस दिन हाथ में पैसा होगा, बॉडी अच्छी होगी, मेंटली इधर पीस पे होंगे, सब हर कोई तुमको अच्छा लगेगा। उसके पहले तक सब खराब लगते हैं, और तब तक ऐसा लगता है कि हम अकेले, हमको से कोई बात नहीं करता। जिस दिन सब चीज़ों में अच्छा करोगे ना, उस दिन लोग भी अपने आप, कहाँ से पता नहीं कौन सी कब्र से निकल के आते हैं ये लोग, लेकिन एकदम से आते हैं लोग, एकदम से निकल के आते हैं। बताओ तुमको, मेरे को कॉलेज के ऐसे ऐसे लोग अब मेरे को कॉल करते हैं रैंडमली कभी भी, क्योंकि नंबर है उनके पास, तो रैंडमली कॉल करते हैं और मैं नहीं पिक करता, क्योंकि नहीं करनी है मुझे बात। मैंने 10 साल से बात नहीं करी, तो अब क्या बात करना। लेकिन निकल के आते हैं। तो तुम समझ रहे हो, तुमको अच्छा करने की ज़रूरत है। तुमको अपनी लाइफ में मेहनत और अच्छा करने की ज़रूरत है। लोग अपने आप आ जाएंगे, अकेला फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, अकेलेपन में अपने आप आएंगे। भाई आप चीज़ें लिख के रखते हो टू आस्क द अदर पर्सन? अमृत, यार देखो, मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस कुछ बना रखे हैं, लेकिन वो फाइल 99% नहीं खुलती है। अगर तुम देखोगे तो 99% मैं रैंडम कॉन्वर्जेशन पूरा खींचते रहता हूँ। तो मैंने बना रखा है, एक लिस्ट बना रखा है मैंने क्वेश्चंस का। जब मैं कभी, मेरे को ऐसा फील हो कि यार इनके साथ मज़ा नहीं आ रहा बात करने में, या फिर कॉन्वर्जेशन वैसा नहीं जा रहा है जैसा मैं चाहता था, या फिर डिफरेंट है कुछ, तो मैं वो क्वेश्चन लिस्ट खोल के और मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ वहाँ पे। तो ऐसा है कि लिस्ट है मेरे पास, लेकिन वो 99% ऑफ द टाइम नहीं खुलती है, बिकॉज कॉन्वर्जेशन ही इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, हम लोग मस्ती करते रहते हैं, फिर कुछ एकदम से मैं रैंडम सवाल पूछ लेता हूँ,
आज का वीडियो जाके देखो. आई एम टेलिंग यू गाइज, it would be one of the best videos on my channel because the person I was having a conversation with, she was a great kind person. पहले तो she is a doctor and she cried at the end of the conversation because हमारी thinking बहुत मिलती थी. मैंने उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी एंड वो इतना रियल कॉन्वर्जेशन है, you would not find any other conversation that real. Just go and watch that. It would be one of the best conversations सीखने के हिसाब से भी. Just watch it. Raw feelings दिखेंगी तुमको उसमें. Watch it. It would be good. भाई इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे सीख लूँ और कहाँ से सीख लूँ? भाई सर्वाइवल इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखूँ? योगराज यार, इंग्लिश देखो, कोई भी एप्लीकेशन फ्री सीख सकते हो तुम. यूट्यूब से सीख लो, ड्यूलिंगो से सीख लो, कहीं से भी सीख लो. वर्ड्स सीख लो बेसिक कम्युनिकेशन के. ये पूछने से कुछ नहीं होगा, तुमको बैठ के उसमें वक्त लगाना पड़ेगा, तब सीख सकते हो तुम. भाई आप गोवा कब जा रहे हो? गोवा वापस जाएंगे यार, कुछ टाइम बाद जाएंगे. थोड़ा मौसम अभी कितना गर्म है देख रहे हो तुम. मैं बाहर ट्रैवल करने से पहले सोचता हूँ मैं, तो इसीलिए जाएंगे. अभी थोड़े टाइम में वापस ट्रैवल करना शुरू करेंगे. भैया मैं भी आपके जैसा सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ. ग्रेट. बट स्टार्टिंग में एफर्ट्स डाल रहे हैं बट फाइनेंस रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो खुद पर डाउट आने लगता है कभी कभी. हसल विद पवन. देखो डाउट मैं आज भी करता हूँ खुद पे. ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम डाउट नहीं करोगे खुद पे और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगी. कभी नहीं होता. मैं आज भी खुद के ऊपर, मेरे को बहुत बार डाउट आता है, लेकिन उस डाउट वाली सिचुएशन में मेरे को पता है कि आज का काम होना ज़रूरी है. तो आज जैसे मैंने, अगर मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मेरे मन में और कुछ डाउट्स आ रहे हैं, खुद को लेके मैं डाउटफुल हूँ कि यार सही नहीं कर रहा हूँ क्या, या मैं कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, अपना उस दिन का जो काम है वो पूरा करो. रात को जब वापस सोओगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. रात को जब सोओगे तो खुद के ऊपर वापस कॉन्फिडेंस आएगा कि आज का काम निपट गया है, तो मैं कर तो रहा ही हूँ. हो जाएगा एक ना एक दिन. इतना ईजी नहीं है लेकिन हो जाएगा एक ना एक दिन. हो जाएगा भाई, हो जाएगा. डोंट वरी. यही मान के चलो कि एक ना एक दिन हो जाएगा, क्योंकि डाउटफुल सिचुएशन में तुमको ना सब कुछ खराब लगने लगता है. तो हो जाएगा एक दिन. मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि मेहनत करते रहोगे, हो जाएगा. बस करते रहना, छोड़ना नहीं है. मैं अभी एक पोस्ट डालूंगा, ठीक है? अभी के अभी मैं आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा व्लॉग विजडम वाले चैनल पे, जहाँ पे मैं कोट्स डालता हूँ, वहाँ पे एक पोस्ट डालूंगा. मेरे मन में बहुत अच्छा थॉट है, वो मैं डालूंगा. उसका एक क्रस्क दे देता हूँ कि मैं थक भी रहा हूँ, मैं एक्सर्जन में भी हूँ, मैं परेशान भी हूँ, मैं अकेला भी फील कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ क्लियर है कि अभी मैं रुक गया ना तो मैं हार जाऊँगा. अगर इस वक्त पे मैंने अगर हार मान ली ना, अगर इस वक्त पे मैं रुक गया ना, तो यही मेरी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी. इसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा. तो मैं रुक नहीं सकता, भले ही मैं कैसा भी फील करूं. भले ही तुमको अकेला फील हो रहा है, भले ही तुमको खराब लग रहा है, तुम्हारा दिन खराब जा रहा है, तुमसे लोग बात नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, यू डू नॉट स्टॉप. जो काम कर रहे हो उसको पूरा करो, क्योंकि अगर तुम अभी रुक गए, तुम्हारी स्टोरी ख़त्म है. किसी को नहीं पता चलेगा तुमने कितनी स्लीपलेस नाइट्स निकाली है, किसी को नहीं पता चलेगा तुमने कितनी मेहनत की है, कोई नहीं जान पाएगा. सक्सेस स्टोरी चाहिए भाई, चाहिए सक्सेस स्टोरी. बहुत बहुत डेस्परेटली चाहिए सक्सेस स्टोरी, जहाँ पे तुम अपनी कहानी दुनिया को बता पाओगे, भाई मैंने मेहनत करके आया हूँ यहाँ पे, मैं मर मर के मेहनत करके आया हूँ और फाइनली अब पहुँचा हूँ मैं. वो स्टोरी बनाओ भाई. अगर इफ़ यू आर एन एवरेज गाय, जस्ट मेक श्योर यू राइट योर ओन सक्सेस स्टोरी. अदरवाइज दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं, तुमने कितनी मेहनत की, क्या किया, कभी नहीं पता चलेगा. जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट योर ओन सक्सेस स्टोरी. और वो हर दिन की मेहनत से लिखाएगी. ऐसे नहीं होगा कि बस एक दिन अपने आप सब हो जाएगा, वो नहीं होता. लक किसी किसी का ही चलता है दुनिया में, बाकी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है डेली. सर विल यू मीट मी अप मरीन ड्राइव प्लीज़ बिकॉज आई हैव मेनी क्वेश्चंस. तनवीर देखो, हम लोग मीटअप अभी जल्दी ही मुंबई में मैं अरेंज करूँगा. सेकंड मीटअप हमारा मोस्ट प्रॉब्ली शायद मुंबई में कर लेंगे, क्योंकि वहाँ के रन क्लब्स ने अप्रोच किया है बहुत सारों ने. तो हम लोग किसी के साथ तो कोलैबोरेट करके और एक रनिंग इवेंट मुंबई में रखेंगे मरीन ड्राइव पे. तो जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी करेंगे. नवीन, आई एम गुड एट रीचिंग और कम्युनिकेटिंग विद द गर्ल्स बट हाउ टू मेक अ कनेक्शन, आई एम स्ट्रगलिंग हियर. देखो बात करते करते ही बनेगा कनेक्शन. एक बार मिले हो तो दूसरी बार मिलने का ट्राई करो. और मैंने ये देखा है कि हम लोग ना लड़के बहुत ही ऐसे उस मोड में रहते हैं, या तो इस पार या तो उस पार, बीच में कुछ नहीं चाहिए.
तो थोड़ा सा बीच में भी रहना ज़रूरी है। मतलब अगर तुम्हारी नहीं चल रही है, सामने वाले की चलाना चाहता है, तो बीच में एक मिडिल ग्राउंड पे भी रुकना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा कि हमको या तो हमारे हिसाब से हो या तो ना हो, वो ऐसा नहीं चलता दुनिया में। बहुत बार झुकना पड़ता है चीज़ों के लिए लोगों के सामने कि हाँ ठीक है चलो मिडिल ग्राउंड फाइंड कर लेते हैं, दोनों का नहीं, ये ऐसा कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोगों को स्ट्रगल करते हुए उस चीज़ से। मैंने खुद को भी देखा है उस चीज़ से स्ट्रगल करते हुए। मेहनत करते भाई एक दिन खुद ही हार जाएगा। अच्छी बात है। देखो अगर मेहनत करके भी तुम हार गए ना, तो तुम अपनी नज़रों में तो उठे हुए ही रहोगे ना, अपनी नज़रों में नहीं गिरोगे। तुमको ये पता रहेगा कि मैंने मेहनत कर ली थी, मैंने जी जान लगा दी थी, इसके बाद भी नहीं मिला तो भगवान की मर्जी। इसके बाद, और भगवान कभी मना नहीं करेंगे। अगर तुम जी जान लगा के मांगोगे ना तो मिलेगा, भले ही आज नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी। वो मैंने बोला था ना, अभी एक कोट बोला था बीच में कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा कि गुरुजी जब किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो मेहनत करने से क्या होगा। तो चाणक्य ने बोला था कि क्या पता किस्मत में लिखा हो कि मेहनत करने से ही होगा, तेरे करने से ही होगा। तो वही है कि तथास्तु। जाकिर खान ने भी बोला था कि तथास्तु, जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा, जो तुम करोगे वो हो जाएगा। तो हाथ पैर मारने की ज़रूरत है, करते रहो, हो जाएगा। सर बताओ, मैं सिर्फ लड़कियों से रिलेटेड क्यों सवाल आते हैं? क्योंकि मैं ना तो मैं कोई डेटिंग कोच हूँ, ना मैं कोई डेटिंग के टिप्स देता हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ कि यार तुम जाके सिर्फ लड़कियों को अप्रोच करो। मैं सबको ये बताता हूँ कि तुम बात करो लोगों से, यू जस्ट टॉक टू पीपल सो दैट यू डोंट फील लोनली, अगर तुमको ऐसा फील होता है तो। अदरवाइज जस्ट कनेक्ट विद पीपल यार। लड़कियों से भी उसी तरह से कनेक्ट करो जैसे तुम बाकी लोगों से कनेक्ट करोगे। जब हम किसी लड़की को लाइक करते हो तो हमारे माइंड में ना वो बहुत ही ऐसे ऊपर चढ़ जाती है कि मतलब अरे इससे कैसे बात करेंगे, ये तो अलग है, शी इज़ डिफरेंट, इससे बात करने में डर लगता है, तुम नर्वस हो जाते हो, 1000 थिंग्स। उसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे तुम बाकी लोगों को ट्रीट करोगे, जैसे तुम बाकी रैंडम लोगों को ट्रीट करोगे, बाकी लड़कों को ट्रीट करोगे, बाकी। एक ऑब्जर्वेशन है, जिस लड़की को तुम पसंद नहीं करते उसी तरह ट्रीट करो उस लड़की को जिसको तुम पसंद करते हो। समझ रहे हो? जिस लड़की के साथ जब तुम बात करते हो जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, उसके साथ जिस तरह से तुम टाइम स्पेंड करते हो, जिस तरह से बकर करते हो, जिस तरह से बातें करते हो, जिस लड़की को पसंद करते हो उसके साथ भी ऐसे ही बातें करो। बहुत ईजी हो जाएगा बात करना, 1000 टाइम्स ईजी हो जाएगा बात करना। क्योंकि जिसको तुम पसंद करते हो उसको तुम अलग स्पेस दे देते हो अपने माइंड में, विच इज़ रॉन्ग। लड़कियां नहीं करती है वो चीज़ अधिकतर। लड़कियां सब एक इनिशियली लड़कियां ना एक ही तराजू में तोलती है तुमको, तो तुमको ऐसा लगता है यार मेरे को स्पेशल फील नहीं हो रहा, मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। वो तराजू उनका अलग माइंडसेट है, वो जजमेंट अलग तरह से करते हैं। हम लोग तो पसर जाते हैं, एक बार किसी को देखा हम पसर गए कि बस यही है दुनिया मेरी, भले ही उनको पता भी ना हो। तो वैसे ही ट्रीट करो, बाकी लोगों को जैसे ट्रीट करते हो, बहुत ईजी होगा बात करना। ब्रदर, तुम एक ही चीज़ बार बार करते हो लाइक रैंडम कॉन्वर्जेशन, सो बोरिंग नहीं लगता क्या? पराग भाई, देखो बोरिंग कभी कभार हो सकता है, मुझे खुद भी कभी कभार बोर होता है, तो बहुत सारे कॉन्वर्जेशन तो पोस्ट भी नहीं होते हैं जो मुझे खुद लगता है कि इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आया है, ये तो बिल्कुल ही सेंसिबल ही नहीं था, ना मुझे मज़ा आया, तो फिर ऑडियंस को भी क्या ही मज़ा आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें पोस्ट नहीं होती हैं। और रही चीज़, बहुत सारी चीज़ें मुझे बोर होता है तब भी पोस्ट हो जाती है, बिकॉज उसमें कोई अच्छी बात निकल के आई हुई रहती है। तो मैं जिससे भी कनेक्ट करता हूँ वो उनकी लाइफ अलग तरह से जी रहे हैं ना, हर किसी की लाइफ अलग अलग तरह से चल रही है, तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलती है, बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती है उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स पता चलते हैं। तो मैं इतना बोर नहीं होता जितना तुमको लगता है। मैंने 1-1 घंटे अंकल से भी बैठ के बात करी है मरीन ड्राइव पे, तो मैं बोर नहीं होता जब तक कॉन्वर्जेशन, जब तक बंदा इंटरेस्टिंग है, बंदा या बंदी इंटरेस्टिंग है, तब तक मैं बोर नहीं होता, मुझे चलता है भले ही कोई भी हो। क्योंकि मुझे बात करने में मज़ा आता है, मेरा मेन पर्पस बात करना होता है, चाहे फिर कोई भी हो। भैया कॉलेज की ही लड़कियों से बात करने में डर लगता है, बाहर तो छोड़ ही दो, क्या करूं? दीपक गुप्ता। कॉलेज में मैं हमेशा बोलता हूँ कॉलेज स्कूल बेस्ट
टाइम टू इंटरेक्ट विद पीपल। हर कोई वहाँ पे नया है, हर कोई अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, हर कोई कनेक्ट करना चाहता है। तो कॉलेज में तो इट्स वेरी इजी, जस्ट से हाय, जस्ट से हाय, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। कर लो, आज से 10 साल बाद पता चलेगा कि इतना इजी था, तो फिर रिग्रेट करने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो कर लो, से हाय, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हंस लेंगे थोड़ा लोग, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। ब्रो आई वॉन्ट टू मीट यू इन भोपाल। येस, हम लोग मीटअप रखेंगे कृष्णा, हम लोग धीरे धीरे रखेंगे, मतलब क्योंकि मैं भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं भी जल्दी से जल्दी नहीं रख पाता हूँ। तो करेंगे हम लोग ट्राई कि एक महीने में एक जगह कहीं पे तो मीटअप रख पाएँ, किसी तो सिटी में मीटअप रख पाएँ। बट उसके लिए ऑफकोर्स इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करते रहना पड़ेगा। अगर इंस्टाग्राम स्टोरी चेक नहीं कर रहे हो तो देर इज़ नो अदर वे कि मैं तुमको कम्युनिकेट कर पाऊँ कि हाँ यार यहाँ पे मीटअप होने वाला है। तो मैंने जब यहाँ पुणे का मीटअप रखा था तब भी मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला था, मैं अलग से नंबर लिया हूँ उसके लिए ताकि मैं कम्युनिटी बना पाऊँ। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला था ताकि डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर पाएँ सब लोग। तो व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करते रहना पड़ेगा। दैट इज़ वन थिंग जो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि और कोई जरिया नहीं है। मैं रील बना के नहीं डालूंगा उसके लिए कि हम इवेंट रख रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ही ऐसे फालतू सा रील लगेगा मुझे कि ये क्या रील डाल रहा हूँ मैं। तुम नोटिस करोगे तो मेरे चैनल पे इधर उधर का फालतू रील में एक भी नहीं डालता हूँ। मतलब मुझे पता है कि रीच अच्छा है तो मैं 10-20 सेकंड का कुछ भी रील डाल दूंगा तो वो ऑफकोर्स चला जाएगा। बट आई मेक श्योर कि मैं क्वालिटी कंटेंट ही डालूं, या मैंने जो एडिट मुझे लगा है कि यार इसमें या तो लोगों को देखने में मज़ा आएगा या तो लोग इससे कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, मैं वही क्लिप्स डालता हूँ। एक आध दिन अगर गैप भी आता है तो मैं जाने देता हूँ वो गैप को। मोस्टली तो नहीं ही आता है बिकॉज आई एम ऑलवेज वर्किंग। बट कभी अगर मुझे लगता है कि यार ये तो ठीक नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ उसको, मैं नहीं पोस्ट करता। बिकॉज आई मेक श्योर कि तुम लोग अगर कुछ इस चैनल पे आके देख रहे हो तो यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, या फिर यू एंजॉय, जस्ट इंजॉयमेंट के लिए भी आए हो ना, तो मतलब मज़ा आना चाहिए तुमको वो वीडियो देख के कि हाँ यार ये बढ़िया वीडियो था यार, दिल खुश हो गया। अभी मैं मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स डालूंगा। मैं आज कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा था तो उनका मैसेज ये था, एक बंदे का मुझे मैसेज याद है कि मेरा दिन बहुत ख़राब जा रहा था, मेरे साथ बहुत ही ऐसा सब चल रहा था, कुछ दिनों से मेरे बिल्कुल ऐसा चल रहा था कि सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन तुम्हारा जब जब वीडियो देखता हूँ ना, दिन का वो 1 घंटा या आधा घंटा या वो एक पार्ट रहता है जब दिल से सारी चीज़ें निकाल के मैं खुश हो जाता हूँ। मेरे को और कुछ उस वक्त स्ट्रेस, नर्वसनेस, ये वो कुछ फील नहीं होता, मेरे को बस मज़ा आ रहा होता है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देख रहा हूँ, तो मेरे को सब कुछ ही अच्छा लगता है फिर। तो ये मेरे लिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। स्क्रीनशॉट्स डालूंगा मैं अभी इस मैसेज के, लेकिन तुम समझ रहे हो कि दैट्स व्हाई आई मेक श्योर कि आई पुट ओनली क्वालिटी कंटेंट जहाँ पे या तो तुम एंजॉय कर लो या तो तुम कुछ सीख के जाओ। तो इसीलिए मैं रील नहीं डाल सकता मीटअप्स के लिए, मैं सिर्फ स्टोरी में ही अपडेट कर सकता हूँ। तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। ये कॉकरोच जनता क्या चल रहा है यार, ये कौन सा पार्टी है, क्या बात चल रही है, ये कब से 6-7 बार देख लिया मैंने ये मैसेज। आई सॉ यू लाइक्ड एंड कॉमेंटेड और ओह व्हाट इज़ योर थॉट्स ऑन दिस। यार आई रियली डोंट रिमेंबर, मैंने कमेंट किया होगा कुछ तो फ़नी कमेंट कर दिया होगा। आई डोंट रिमेंबर कौन सी जनता पार्टी, क्या बोल रहे हो तुम। कॉकरोच जनता पार्टी पता नहीं क्या है। ओह ये क्या चिढ़ा रहे हो क्या तुम उनको, ठीक है चिढ़ा लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ मैंने कमेंट तो किया ही है। मैं जब भी कोई रील देखता हूँ तो आई मेक श्योर कि कुछ ना कुछ फ़नी या फिर कुछ ऐसे ही, अगर कोई हार्ट टचिंग या कुछ ऐसा होलसम रील है तो मैं आई कॉमेंट ऑन दैट। अच्छा है, तुमको भी करना चाहिए, बहुत सारे लोग करते हैं, रीच के लिए अच्छा है। फाइनली यू आर लाफिंग। भैया कॉलेज की ही लड़कियों से बात करने में डर लगता है। जस्ट से हाय, जस्ट से हाय, इट्स दैट सिंपल ब्रो, इट्स दैट सिंपल। भाई आपके लिप्स पर क्या हुआ है, इतना ज़्यादा गौर क्यों कर रहे हो तुम, इतना क्लियर आ रहा है क्या वीडियो। यहाँ पे टाँके लगे हुए हैं, मैं बचपन में गिर गया था पत्थरों पे, नुकीले पत्थरों पे गिर गया था मैं, तो उसके बाद टाँके लगे थे। इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, हल्का सा है, बहुत पुराना है ये, मतलब मैं 10 साल का था शायद। सर बताओ, मैं फिर वही बात, देखो क्वेश्चंस तो मुझे सारे रिपीटेटिव लग रहे हैं, बट मैं टियर 3 कॉलेज से हूँ, CSE करने वाला हूँ। मेरा गोल वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी, MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MS करना है। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल सब कुछ है, तुम्हारी मेहनत के ऊपर है कि तुम कितनी मेहनत डालने के लिए तैयार हो उसमें। देखो पॉसिबल तो सब कुछ है,
ये सब डिपेंड करेगा तुम्हारी मेहनत पे। मुझे अभी रिसेंटली किसी ने पूछा कि मैं सेम चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ, आपके वीडियोस मैं देखती हूँ बहुत, तो मैं आपके जैसे ही वीडियोस बनाना चाहती हूँ, और कैसे वहाँ तक पहुँचना है, कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे मैं अपनी ऑडियंस बढ़ा सकती हूँ, कैसे मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकती हूँ, ये सारे सवाल आए थे मेरे पास। तो मैंने उनको बोला कि देखो कुछ यूनिक बनाओ, जो मैं तुमको भी बोलूँगा, अगर कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है कुछ डिफरेंट बनाओ, क्योंकि सिमिलर चीज़ें लोग बहुत देखते हैं तो फट से स्क्रॉल कर देंगे। फर्स्ट थिंग, कुछ यूनिक बनाओ। सेकेंड चीज़, उसको पोस्ट करते रहो कंसिस्टेंटली, अलग मतलब जिस भी फील्ड में, जिस भी जॉनर में बना रहे हो, बनाते जाओ कंसिस्टेंटली, रुकना नहीं है। रुक गए तो ख़त्म है स्टोरी, रुकना नहीं है। और तीसरी चीज़ और सबसे मेन चीज़, कि तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना आगे जाओगे। जब तुम्हारे वीडियोस नहीं भी चल रहे हो तुम फिर भी डाल रहे हो, जब तुम्हारे वीडियोस चल रहे हैं तब तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके डबल डाउन कर रहे हो उस मेहनत पे। तो ये मेरे लिए ये वर्क करा है, मेरे लिए ये फंडा वर्क किया है। मैंने ये खुले में तुमको सब बता दिया, कुछ इसमें स्पेशल बात नहीं है। कोई कराउजल डालो 4 बार दिन में, इस टाइम पे पोस्ट करो, तुमको 6 फोटो डालने चाहिए। मैंने आज तक कोई कराउजल नहीं डाला, मैंने आज तक एक फोटो नहीं डाला। आई नेवर पोस्टेड दीज थिंग्स। मेरे को नहीं चाहिए उससे फॉलोअर, मेरा पर्पस क्लियर है कि मैं कॉन्वर्जेशंस दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कॉन्वर्जेशंस ही पोस्ट करता हूँ। तो कुछ नहीं होता उन चीज़ों से। ये सब बकवास बातें हैं कि तुम इस टाइम पे पोस्ट करो, कराउजल डालो, ये डालो, वो डालो। अगर तुम शुरू करना चाहते हो, जस्ट मेक श्योर एक यूनिक चीज़ पकड़ो, कंसिस्टेंट रहो उस चीज़ को लेके। चल रहा है नहीं चल रहा है डजेंट मैटर, यू बी कंसिस्टेंट, यू वर्क ऑन इट। एंड जब ज़्यादा चल रहा है तब डबल डाउन करो, जब कम चल रहा है तो भी कंसिस्टेंटली पोस्ट करते जाओ। एंड मेक श्योर कि तुम मेहनत करते रहो, तुम रोको नहीं वहाँ पे, वरना स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। ये मुझे बात इतनी प्यारी लगी ना यार, ये मैं अभी पोस्ट करूँगा अभी थोड़ी देर में, लाइव के बाद जस्ट बाद में एक कोड पोस्ट करूँगा। बहुत बढ़िया बात लगी है मुझे। हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, अनन्या। यार बहुत इजी है, पता है क्या, मैंने कहाँ नहीं किया है ग्रुप से बात। और तुम पता है क्या, सिंगल से बात करने से ज़्यादा इजी होता है ग्रुप से बात करना। वाई? क्योंकि ग्रुप में तुमको एकदम से कोई अनकंफर्टेबल होकर नहीं देखेगा, क्योंकि उनको पता है वो ग्रुप में है, अगर कोई 5 लोग हैं तो वहाँ पे किसी लड़की से बात करोगे, किसी लड़के से भी बात करोगे, वो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट ग्रुप। मतलब वो अपने ग्रुप में सेफेस्ट प्लेस पे हैं, जहाँ पे उनको कभी भी डेंजर फील नहीं होगा, अनकंफर्ट नहीं आएगा एकदम से। एंड इफ़ यू कॉम्प्लीमेंट जस्ट 1 पर्सन, 4 लोग जो चिढ़ाएंगे उस एक बंदे को, हंसी अपने आप आएगी लोगों को, और वो बंदा स्पेशल फील करेगा या वो बंदी स्पेशल फील करेगी। तो ग्रुप में बात करना इज़ वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू बी डिसेंट। बात करना शुरू करो, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप में बात करना सबसे इजी होता है, बिकॉज जो आसपास के लोग होते हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि कोई इतनी हिम्मत दिखा के बात करने आ जाएगा, तो दे आर सपोर्टिव। मुझे याद है, मैंने इटली में, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ लेडीज, ओके नॉट गर्ल्स, देवर 25+ या 30+ women, उनका ग्रुप था। एंड आई जस्ट वेंट देयर एंड आई वाज लाइक, ओ यू गाइज लुक सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट सॉ यू गाइज एंड दे वर ऑल लाफिंग लाइक क्रेजी। हो सकता है उनको महीनों से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला हो सकता है उनको पिछले 1 साल में एक भी कॉम्प्लीमेंट ना मिला हो सकता है उनके बॉयफ्रेंड, उनके हस्बैंड ने आज उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हो। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि तुमने जाके बस एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया। दे वर ऑल लाफिंग, दे वर ऑल गिगलिंग, स्माइलिंग, एंड आई वाज लाइक ओके इट्स वेरी इजी टू टॉक नाउ बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्माइलिंग। वो अनकंफर्टेबल नहीं हुए, उनको डेंजर फील नहीं हुआ, दे आर ऑलरेडी स्माइलिंग। तो अब मेरे लिए बात करना कितना आसान हो गया था। वीडियो है यूट्यूब पे, अगर पुराने वीडियोस यूरोप के जाके देखोगे तो। सर मुंबई में कब आओगे? करते हैं यार, नेक्स्ट मंथ मुंबई में कर लेंगे एक मीटअप, रन मीटअप एक बार मुंबई में कर लेंगे नेक्स्ट मंथ। थैंक यू सो मच, सच अ लवली मैसेज स्मिता, थैंक यू सो मच। सब वही मैसेजेस चल रहे हैं अब वापस। आई फील रिपीटेटिव बहुत ज़्यादा है, बट देखो यार, ये मुझसे सवाल पूछ रहे हो सकता है कि मेरे जवाब तुमको पसंद आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है तुम किसी और से भी बात करते हो इस बारे में। तुमको जिसकी बातें सही लगती हो और जिसकी बातों को देख के लगता हो कि ये बात सही बोल रहा है, ये शायद वर्क कर सकता है, उसकी बात सुनो। जहाँ पे तुमको लगता है कि मेरी बात भी गलत हो सकती है, उसको इग्नोर कर दो ना।
मैं खुद इतने लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये बात इसने बहुत अच्छी बोली, तो मैं वो अपने साथ रख लेता हूँ वो बात। और जहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये क्या फालतू बात बोली है यार, ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बन रहा है इस बात का, तो वो बात छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो। तुमको जो सही लगता है वो लो। तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि तुम जज करना सीख जाओ कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात तुम्हारे साथ रखनी चाहिए, कौन सी बात तुमको साथ नहीं रखनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि तुम वो सीख जाओ। ऐसे मत लिखो यार भाई सुसाइड करने का मन करता है। दीपांशु भाई क्या हो गया, मुझे मैसेज करो भाई, बात कर सकते हैं अपन। उल्टे सीधे मैसेजेस अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना लिखो पहली बात तो। और अगर सच में ऐसा कुछ है तो जस्ट रीच आउट टू समवन, टॉक टू समवन, बात करो। आई नो वो फीलिंग कैसी होती है, मैंने लोगों को देखा है वो फील करते हुए। आई हैव ऑल्सो टॉक्ड टू पीपल जो उस फीलिंग से गुजर रहे हैं, तो आई नो वो खराब सिचुएशन रहता है, फीलिंग खराब रहता है। जस्ट रीच आउट, दीपांशु ओनली, जस्ट रीच आउट टू समवन। मुझे मैसेज करो, वी कैन टॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स। जस्ट रीच आउट टू समवन, किसी को भी। तुम्हारा दूर का फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। पता है मैं अभी जो थोड़ी देर पहले जब इनिशियल में भी मैं बता रहा था कि मैं जब बुरा फील कर रहा था, जब मैं अकेला फील कर रहा था, जब मुझे खराब फील हो रहा था, आई रीच्ड आउट टू समवन एंड देन आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ कि यार मेरे को खराब लग रहा है। चाहे हो सकता है वो हंस लेंगे और नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, हो सकता है वो सुन भी लें तुम्हारी बात। यू नेवर नो, यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ कि मेरे को क्या फील हो रहा है। मैंने सब कुछ बताया कि यार मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, मेरे साथ ये ठीक नहीं लग रहा है, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू टॉक टू मी। मुझे थोड़ी देर बात करो, आई विल फील बेटर। तो दीपांशु ये करो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त या कोई है तो उसको बोलो बस कि यार टॉक टू मी फॉर सम टाइम, आई एम फीलिंग दिस दिस दिस, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि तुम क्या फील कर रहे हो, उसके बाद ही तुम किसी को समझा सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू रीच आउट टू द राइट पीपल। ये चैनल का पर्पस ही वही है कि मैं तुमको यही बताते बताते रह जाता हूँ कि जस्ट रीच आउट टू पीपल। इफ यू फील लोनली जस्ट टॉक टू पीपल मैन, जस्ट टॉक टू पीपल। आई नो दैट फीलिंग जहाँ पे तुमको सब खराब लगने लगता है, तुमको लगता है दुनिया खराब है, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, भगवान तुम्हारे साथ सब खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उस मोमेंट में तुमको ये सब लगता है क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी माइंड स्पेस खराब है, तो तुमको सब कुछ खराब लगता है। जस्ट रीच आउट टू पीपल। एक बार थोड़ा सा ठीक होती है ना सिचुएशन, सब अच्छा लगने लग जाता है, तो बात करना शुरू करो लोगों से। हाँ ब्रदर, बहुत बार शादी में मिले हैं, एक बार भी अप्रोच नहीं कर पाया, डर लगता था कभी किसी को कह ना दें, ऐसे वाला डर। जब तुमको लगता है कि बात की जा सकती है, अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं बताता हूँ, मैंने ऐसी ऐसी जगह अपॉर्चुनिटीज मिस की है जहाँ पे आई न्यू इफ आई टॉक टू दैट गर्ल द वीडियो इज जस्ट गोइंग टू बर्स्ट आउट लाइक मिलियंस। बिकॉज मुझे पता चलता है ना कि थोड़ा सा पर्सनैलिटी समझ में आता है अब मुझे, जब मैं किसी को देखता हूँ अप्रोच करने से पहले कि यार इससे बात करूँ कि नहीं करूँ। आई नो फॉर श्योर कि मैंने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस की है जस्ट बिकॉज वो एक सेकेंड का मन में डाउट आया कि यार ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे। वो एक सेकेंड का डाउट तुम्हारी सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे पानी फेर सकता है। तो मैं आज भी बता रहा हूँ कि वेन एवर यू सी दैट पर्सन यू वॉन्ट टू टॉक टू, जस्ट गो एंड से हाई। उसके बाद क्या बोलना है उसके बाद सोचेंगे, लेकिन तुम्हारे पाँव को इंस्ट्रक्शन दे दो उसकी तरफ चलने के लिए। अदरवाइज वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का इंटरवल रहता है जहाँ पे तुम्हारा माइंड ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलत हो जाएगा, मत बात करना। वो दुनिया की सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करवा सकता है वो इंटरवल। वो जो 2 सेकेंड का टाइम रहता है ना, जस्ट मेक श्योर यू डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट मेक श्योर यू डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। अप्रोच पीपल, से हाई, ग्रीट देम, स्माइल एट पीपल। हो सकता है आधे लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बट आधे तो करेंगे ना। जस्ट थिंक अबाउट द 50% जो लोग कर रहे हैं, जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो कितना बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। शर्म को कैसे खत्म करें भाई? सत्यम, शर्म को त्याग दो। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मैं पहले बहुत शर्माता था, मैं मेरी ही कहानी बताता हूँ। मैं बहुत शर्माता था लोगों से बात करने में। मुझे कोई खाना ऑफर करता था तो मैं बहुत शर्माता था खाने का एक पीस लेने में भी। उसके बाद मैंने एक बात समझ ली कि अगर मैं खाना लूँगा तो भी मुझे शर्म आएगी, मैं खाना नहीं लूँगा तो भी मैं शर्म तो कर ही रहा हूँ ना कि सामने वाले ने पूछा अब क्या करूँ। तो खा पी के शर्म करो ना, बेशरम बन जाओ, खा पी के शर्म करो भाई। शर्म आने ही वाली है तुमको, ऐसा लगने ही वाला है फीलिंग, तो बाद करने के बाद सोचो।
करने के बाद फील कर लोगे अरे यार ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो मैंने एक बार शर्म ऐसी छोड़ी है कि अब मेरे को कहीं पे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को अब कोई कभी खाने के लिए ऑफ़र करता है, मैं पहली बार में खींच लेता हूँ, लाओ लाओ लाओ, क्यों छोड़ना ना। तुम समझ रहे हो, तुम शर्म करके नहीं लोगे तो भी सिचुएशन बदलने नहीं वाली है, तुम ले लोगे तो भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। सामने वाले के मन में तुम्हारे बारे में कोई वो नहीं बनने वाला है, पर्सपेक्शन नया वर्ड, कुछ बदलने नहीं वाला है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट, से यस टू एवरीथिंग। खाना पीना ये वो, नॉट पीना, खाना, जस्ट से यस टू सिचुएशंस। मैं ट्राई करता हूँ मोस्टली कि मैं ट्राई करता हूँ मैं हाँ बोल दूँ सिचुएशन को, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। जो हमने अभी जो 7-8 दिन से जो वीडियोस चल रहे थे वहाँ पे भी आई जस्ट सेड यस कि हाँ वो रेस्टोरेंट में थी एंड शी जस्ट आस्क्ड मी कि यार मैं रेस्टोरेंट में हूँ, आई वाज स्टार्विंग, मुझे भूख लग रही थी, सो आई जस्ट सेड यस, हाँ मैं आ रहा हूँ। मुझे बस ऐसा लगा कि यार रेस्टोरेंट में एसी मिल जाएगा तो चलो चलते हैं, भले वो रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन मैंने हाँ बोला तो देखो कितने अच्छे क्लिप्स निकल के आए पिछले 7-8 दिन में। यू हैव टू से यस टू सिचुएशंस। Hey, I am a 11th grader student, want to start a website making company for local businesses to go global. Can you give me some tips on how to talk to clients to unlock almost every deals? तन्मय, यार पहली बात तो आई एम ग्लैड कि 11वीं क्लास में कोई लड़का है और वो लड़का है, आई एम सॉरी मैं पिक्चर नहीं दिख रहा है मुझे, तो इफ़ यू आर अ गाय और इफ़ यू आर अ गर्ल आई डोंट नो, बट तन्मय जस्ट ओपन अप। यू आर ऑलरेडी 11th में, जब तुम हो तो लोग ऑलरेडी तुमको उस नज़र से देखते कि अरे ये क्या ही कर लेगा, एंड उस सिचुएशन में अगर जाके तुम पिच करते हो या उस सिचुएशन में जाके तुम बिल्कुल ही सीरियसनेस दिखाते हो ना, पीपल विल टेक यू सीरियसली कि यार ये कुछ तो ये डिफरेंट लग रहा है, ये इतनी सी उम्र में ये कैसे कर ले रहा है ये। तो जस्ट मेक श्योर कि यू टॉक टू पीपल। सीखना है कॉन्वर्जेशंस, यू कैन ऑफ कोर्स वॉच माई फुल कॉन्वर्जेशंस ये सीखने के लिए, बट तुम ये सोचो ना, जब 11वीं क्लास में कोई लड़का है या लड़की है और वो जाके जब कुछ सीरियसली पिच करेगा एंड यू आर डेड सीरियस अबाउट इट, बाकी लोग हो सकता है हंस रहे हो, तुम नहीं हंसो अपने काम को लेके, यू बी सीरियस अबाउट इट, यू बी ऑन योर बिजनेस कि आई एम स्टैंडिंग ऑन माई बिजनेस, ये मैं करना चाहता हूँ, एंड आपके साथ होगा या किसी और के साथ होगा लेकिन ये एक दिन ज़रूर होगा। इतनी हिम्मत से अगर तुम कोई बात बोलोगे ना, सामने वाला सीरियस लेगा तुमको। So just make sure that you're confident when you approach people, when you approach clients, when you talk to them. Make sure you're confident. Even if you're not confident, just make sure you show confidence. दिखाओ, जो दिखता है वो बिकता है, ये बहुत सही बात है। Even if you're not confident in front of a girl, even if you're not confident in front of a group, you just need to show that you're confident. एंड फिर उसके लिए बैक में तुमको मेहनत करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर, ताकि वो बैकिंग तो चाहिए ना कि तुम कॉन्फिडेंस दिखा तो रहे हो, लेकिन फेक कब तक कर सकते हो? एक दिन फेक कर लोगे, 2 दिन फेक कर लोगे, 3 दिन फेक कर लोगे, लेकिन कभी ना कभी जाके तो दिखेगा ना, वो भांडा तो फूटेगा ना। तो जस्ट मेक श्योर कि तुम उसको बैक करने के लिए पीछे से मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत करते रहो। इन यूरोप विच कंट्रीज वुमेन डोंट लुक डाउन अपॉन ब्राउन स्किन? यार ऐसे कोई एक वो नहीं है कि मैं तुमको कोई कंट्री बता दूंगा यार, हर जगह इंडियंस की इमेज हर जगह थोड़ी थोड़ी खराब है और हर जगह अच्छी भी है। तो यू जस्ट हैव टू बी दैट पर्सन जिसकी इमेज अच्छी है। एक वो इंडियन होता है जो स्टेयर करता है। थाईलैंड में भी मैंने बहुत ऐसे इंडियंस देखे जो बस औरतों को, लड़कियों को घूरते रहते हैं। तुम थाईलैंड छोड़ दो, गोवा में यार, गोवा में आई वॉज विद माई फ्रेंड एंड पीपल वर जस्ट स्टेयरिंग एट हर, इट वॉज सो बैड। मेरे को एक वक्त पे अनकंफर्टेबल फील होने लग गया था। तो फिर लड़की के बारे में सोचो, लड़कियों को कितना अनकंफर्टेबल फील होता होगा जब ये ऐसी गंदी नज़रों से आदमी, लड़के सब उनको घूरते रहते हैं। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू बिकम दैट पर्सन जो कभी भी किसी को घूर नहीं रहा है। जस्ट गो एंड कॉम्प्लीमेंट देम, इवन इफ दे आर विद देयर फैमिली, दे आर विद देयर पार्टनर, दे विल अप्रिशिएट इट कि हाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही देने आया था। और डिसेंटली कॉम्प्लीमेंट करना आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट कर देना, जब तक नहीं आ रहा है सीखते रहो, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि तुम वो इंसान ना बनो जो लड़कियों को घूरता रहता है, जो किसी को घूरता है और अनकंफर्टेबल फील करवाता है। वो इंसान कभी नहीं बनना। वो इंसान बनो जो कॉम्प्लीमेंट देने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि ऐसे इंसानों की पूछ परख भी होगी कि हो सकता है तुमने कभी कॉम्प्लीमेंट दिया और वो थोड़ा सा और कुछ हाय हेलो हो जाए, वहाँ से बातचीत शुरू हो जाए। घूरने वालों के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। घूरने वाले बस दुनियादारी घूरते ही रहेंगे, वो उनकी ज़िंदगी घूरने में निकल जाएगी। सो जस्ट मेक श्योर कि यू आर नॉट दैट पर्सन।
कभी भी कहीं पर भी। भैया आपसे ऑफलाइन मिलना है पुणे लोकेशन में। आदित्य यार देखो, मीटअप इसीलिए प्लान किया था मैंने कि ऑफलाइन मीटअप हो सके, ऑफलाइन मिल सके। एक और पुणे में कभी भी 1-2 महीने में वापस एक और मीटअप रख सकते हैं पुणे में। आई ट्राई कि इस बार विमान नगर साइड पे रखे, क्योंकि इस साइड एक रख दिया तो उस साइड एक रख सकते हैं। तो आई ट्राई टू टॉक टू सम पीपल एंड हम लोग वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। मिल सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, मिल लेंगे। और फिर हो सकता है कभी कभी ऐसे ही मिल चलते चलते टकरा जाएं, क्योंकि बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत लोगों से टकरा जाता हूँ आजकल पुणे में मैं, जो ऑलरेडी पहचान लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो हो सकता है कि मिल जाएंगे। अरे आप बिहार के में ऐसे कैसे बोले? मैंने कहाँ बोला बिहार के बारे में कुछ? अच्छा लैंग्वेज, हाँ हो सकता है, थोड़ा बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ ना मैं, हो सकता है आ जाता है कभी ना कभी। बट एक बात मैं वापस इसी बात पे टिकना चाहता हूँ कि देखो, तुम्हारा टाइम ख़राब चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, लोग तुमसे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम खुद के ऊपर फोकस पूरा रखना। लोग चाहेंगे कि तुम अपना फोकस छोड़ के हमसे बात कर लो। बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे कि अरे तुम तो आजकल ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तुम तो आजकल बाहर नहीं आते हो, हैंग आउट नहीं करते हो, ये वो बहुत चीज़ें होती है। और जब तुम उन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीख जाओगे, मेरे मन में एक और थॉट आया अभी जो मैं अभी एड्रेस करना चाहता हूँ। जब तुम उन लोगों को इग्नोर करना सीख जाओगे कि नहीं मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी वो है, तो मैं वो ही करूँगा, बाकी चीज़ों को मैं सेकंड प्रायोरिटी पे रखूँगा, तब तब तुम समझ पाओगे कि हाँ तुम खुद को डिसिप्लिन में ला सकते हो, चीज़ें की जा सकती है, मेहनत रिजल्ट दिखने लगेंगे। करते रहो बस, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और सेकंड चीज़ मेरे मन में जो अभी एक थॉट आया, इट वाज रिलेटेड टू जो अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था लड़कियों के बारे में, कि गर्ल्स के ऊपर कुछ तो किसी ने कमेंट किया था, एंड वो मेरे माइंड में अभी एक थॉट क्रॉस हुआ कि तुम किसी भी लड़की को इतना क्यों, इट कैन बी अबाउट गाइज ऑल्सो, अगर कोई लड़कियां देख रही है तो तुम किसी भी इंसान को इतना क्यों अपने सर पे चढ़ाते हो कि फिर तुम अपने ही आपे से बाहर निकल जाते हो, अपने ही कंट्रोल से बाहर निकल जाते हो कि यार अब मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा क्योंकि मैं उस इंसान से बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये गलत है ना, तुम खुद के साथ कितना गलत कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली के साथ कितना गलत कर रहे हो, जहाँ पे तुम बस ये बोल रहे हो कि यार ये नहीं मिल रहा है तो मैं फिर कुछ नहीं चाहता हूँ ज़िंदगी में। कितना ख़राब है ना वो सिचुएशन कि तुमको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो अब तुमको कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ज़िंदगी में सिर्फ लड़का लड़की पार्टनर ही थोड़ी ना सिर्फ सब कुछ होता है। तुम जिस दिन इस सिचुएशन से बाहर निकल के, ऑफकोर्स खास करके लड़कों के लिए बोल रहा हूं मैं, कि तुम जिस दिन इस सिचुएशन से बाहर निकल के, जहां पे तुम्हें एक एवरेज लड़के की मेंटालिटी में हो, जहां पे तुमको बस फील हो रहा है कि यार कोई भी लड़की मिल जाए, कोई भी लड़की एक पार्टनर बन जाए, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं खुश रहूंगा, जब इस मेंटालिटी से थोड़ा सा बाहर निकल के देखोगे ना, तो 50% गर्ल्स, 50% लड़कियां, दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर अदर देन जस्ट देयर प्रेजेंस। उसके अलावा उनके पास, दे आर नॉट इंटरेस्टिंग, उनके पास कुछ बात करने के लिए नहीं होता। मैं कितनी लड़कियों से मिलता हूँ जो अनइंटरेस्टिंग होती हैं, जिनके पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तो तुमको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। एक बार तुमसे लड़कियां जब बात करने लग जाती है ना, एक बार जब लड़कियां तुमको अप्रोच करने लग जाती है, एक बार जब तुम्हारे हाथ में वो कंट्रोल आ जाता है जहां पे यू कैन फिल्टर आउट पीपल कि हाँ मुझे कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों से नहीं बात करनी है, देन यू विल रियलाइज कि भाई बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, जिनके पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, उनके पास बातें करने के लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया ने उनको हमेशा, उनके आसपास के डेस्परेट लड़कों ने उनको हमेशा ऐसा फील करवाया है कि तुम स्पेशल हो, तुम तो मेरी लाइफ हो, तुमको मैं पसंद करता हूँ। उस लड़की को ऐसा फील होता है कि उसको सभी पसंद करते हैं, क्योंकि उसके आसपास के 10 लोगों ने उसको ऐसा फील करवाया है, तो वो कभी कुछ सीखती नहीं है। They don't learn anything. They don't know how to have a conversation, proper conversation with someone. They don't bring anything to the table. उनको कुछ अच्छी बात बोलने के लिए नहीं होता है, उनको बस ऐसा होता है कि हाँ तुम बोलो ना कुछ। तो भाई अगर तुम एक एवरेज लड़के हो तो तुमको एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचने की ज़रूरत है जहाँ पे तुम चूज कर सको दैट डू यू वांट टू बी विद दिस गर्ल और नॉट। इट गोज विद गर्ल्स ऑल्सो, कि बहुत सारे लड़के फालतू लड़के रहते हैं इस दुनिया में, बहुत लड़के फालतू है। 50% ऑफ द गाइज यू विल फाइंड अनइंटरेस्टिंग, कुछ नहीं कर रहा है, पूरे टाइम पास करता रहेगा। लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो टाइम पास करते रहेंगे, कुछ नहीं है उनके पास करने के लिए, मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। तो यू नीड टू रीच अ पॉइंट वेर यू कैन फिल्टर आउट पीपल इन योर लाइफ कि मेरे को ऐसे लोग नहीं चलेंगे, तो तुम निकलो मेरी लाइफ से।
तुम नहीं चाहिए मेरे को अपनी लाइफ में, यू डोंट एड वैल्यू टू माई लाइफ, देन जस्ट गेट द आउट ऑफ माई लाइफ। बहुत ज़रूरी है। और खास करके लड़कों के लिए मैंने इसलिए बोला, मुझे पता है ज़्यादा लड़के देख रहे हैं, तो डूड यू नीड टू रीच दैट पॉइंट जहाँ पे तुम फील करवा सको खुद को दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, दैट पीपल आर रीचिंग आउट टू यू, गर्ल्स वांट टू बी इन योर लाइफ। वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लड़कियों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। जस्ट मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बिगर देन योर सेल्फ। थोड़ा सा अपने आप को एवरेज मेंटालिटी से ऊपर लाओ, ताकि तुम ऐसे लोगों को छांट सको अपनी ज़िंदगी से जो वैल्यू ऐड नहीं करते तुम्हारी लाइफ में, और उसके लिए खुद को मेहनत करके उस पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा। तो जस्ट मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन योर माइंड, योर फाइनेंशियली मेहनत करो, मेंटली मेहनत करो, फिजिकली मेहनत करो। सारे एस्पेक्ट्स में जब अच्छा करने लग जाओगे, लोग अपने आप आएंगे, ज़िंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो मैं इसी बात पे, हाउ टू मेंटेन कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस हमने अभी ये जो बात करी ना, इससे ही कॉन्फिडेंस आता है, और कुछ अलग से नहीं है कॉन्फिडेंस की बूटी, जड़ी बूटी। You just need to do all these things in order to be confident all the time. So just make sure that you do all these things. तुम खुद को improve करने के लिए सारी चीज़ों पे फोकस रखो। फालतू टाइम देने के लिए दूसरे लोगों को वो कम कर दो और खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। आई एम टेलिंग यू, 1-2 साल अगर ये कर लिया ना, तीसरे साल में रिजल्ट दिखने लगेगा। तीसरे साल में तुमको हो सकता है, फॉर सम पीपल इट माइट हैपन इन 6 months, for some people it might happen in 3 months, for some people it might take a few years, but वो रिजल्ट जिस दिन दिखेगा you will realize कि यार खुद के ऊपर मेहनत करना कभी ख़राब नहीं जाता है, कभी फालतू नहीं जाता है। सो जस्ट मेक श्योर। एक और सवाल मुझे यहाँ पे दिखा कि हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस। मैं सारे एक्सपेंसेस खुद ही करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, पैसा आता है, मैं वो एक्सपेंसेस अपने खुद संभालता हूँ। यहाँ पे प्रमोशंस मैंने इंस्टाग्राम पे इसीलिए भी अभी नहीं किए हैं, बिकॉज मुझे रेलेवेंट प्रमोशंस मुझे लगते नहीं है, जो मेरे पास आते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि इसको प्रमोट करने से ना तो मुझे कुछ वैल्यू ऐड मिलेगा, ना मुझे जो लोग देख रहे हैं उनको वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो अभी के लिए पैसे को थोड़ा सा साइड में रखा जा सकता है, बिकॉज आई एम अर्निंग गुड, मेरा चल रहा है ठीक से, मेरे एक्सपेंसेस निकल जा रहे हैं, मैं जितना ट्रैवल करता हूँ सब मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो इसलिए मैं अभी प्रमोशंस नहीं करता किसी के भी, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ प्रमोशंस, ताकि एक पॉइंट पे ऐसा पहुँचना चाहता हूँ मैं जहाँ पे मुझे लगे कि नाउ आई कैन ऐड वैल्यू, ऐसे प्रमोशंस करके जहाँ पे लोगों को लगेगा कि कुछ अच्छी चीज़ लाया है ये बंदा। तो लाएंगे कभी ना कभी, तब तक मेरे को प्रमोशंस, एड्स, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम रहता है कि मैं उनके लिए भी काम करना शुरू कर दूँ, अभी वो नहीं करना चाहता मैं। सो जस्ट मेक श्योर डूड यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस। जिस लड़के के पास पैसा नहीं है ना, उस लड़के की घर पे भी इज्जत नहीं होती। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, घर वाले भी एक दिन ताने मारना शुरू कर देंगे। तो जस्ट मेक श्योर यू अर्न। लड़कियां वैल्यू नहीं करेगी, कोई लड़की इज्जत नहीं करेगी, कोई घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, दोस्त इज्जत नहीं करेंगे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर यू अर्न गुड। फाइनेंसेस ठीक कर लो, ज़िंदगी अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। अगर बेसिक चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो फिर ये मेंटल हेल्थ, फिजिकली जिम जाना, ये सब कभी नहीं हो पाएगा अगर तुम बेसिक चीज़ों के स्ट्रगल से ही बाहर नहीं निकलोगे। बेसिक चीज़ों का स्ट्रगल है तुम्हारी बेसिक नीड्स, तुम्हारे घर वालों की बेसिक नीड्स, इफ़ यू आर डेटिंग समवन, इफ़ यू हैव अ पार्टनर, तुम्हारे पार्टनर की बेसिक नीड्स, इन सब को पूरा करने के लिए यू हैव टू अर्न। इन बेसिक नीड्स से ऊपर जाओगे तभी बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम मेंटली, फिजिकली सब चीज़ों में अच्छा कर रहे हो। एंड इसी बात पे हम लोग ये लाइव सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि मैंने कुछ आंसर्स, कुछ चीज़ें अच्छी बताई होंगी। कुछ अगर क्वेश्चंस रह गए हैं, जस्ट मैसेज मी। कोई मैसेज अगर मिस हो जाता है, मैसेज मी अगेन। मेरे साथ में वो फील मत करना कि यार ये बंदा एटीट्यूड में है तो मैसेज का रिप्लाई, भाई सैकड़ों मैसेज आते हैं दिन के, मिस हो जाता है बहुत बार। मैसेज मी अगेन, दिख जाएगा किसी ना किसी दिन, एकदम से ऊपर दिख जाएगा। आई विल रिस्पॉन्ड फॉर श्योर। मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ। जो भी मुझे ऊपर 10, 20, 50 मैसेज दिख जाते हैं, आई रिस्पॉन्ड। तो कभी अगर मिस हो जाता है तो जस्ट मैसेज मी अगेन, आई विल रिस्पॉन्ड फॉर श्योर। और इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। ये लाइव सेशन यूट्यूब पे डल जाएगा, अगले 1-2 दिन में डल जाएगा, और वहाँ पे ये चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मीटअप्स डिफरेंट सिटीज़ में करूँगा मैं। आई विल मेक श्योर कि जिस भी सिटी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ पे वहीं लोकल किसी
क्लब के साथ में या कहीं पे उनके साथ में कोलैबोरेट करके एंड वहाँ पे एक मीटअप अरेंज कर सके, क्योंकि लोकेशंस वगैरह सब उनको पता रहते हैं. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम जहाँ पे मैं खुद सब प्लान कर रहा हूँ. जो ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके एंड विल डू मोर मीटअप्स. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. इसी बात पे जय श्री राम. एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरीज. मेक श्योर टू चेकआउट इंस्टाग्राम स्टोरीज. सारे अपडेट्स वहीं मिलेंगे. फिर बाद में ये नहीं बोलना कि हमको पता नहीं चला या हमसे मिस आउट हो गया. इसी बात पे जय श्री राम. अगली बार मिलेंगे. आई होप यू डू वेल इन योर लाइफ एंड कीप डूइंग इट मैन. हाथ पाँव मारते रहो. हाथ पाँव मारने वाले का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा.